और ये मतदाता अभी तक जो रैलियां हुई हैं, सभाएं हुई हैं और जिस तरह से पार्टियों का जनाधार है उसको देखते हुए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या, समर्थकों की सबसे बड़ी संख्या नज़र आती है। ये वोटर भी रहे हैं दोनों नेताओं की। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत कुछ किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनकी सरकार ने बहुत काम किए हैं। और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में ये छवि है। किसी एक नेता को सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोट मिलता है तो वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य की नहीं। तो इस वोटर को आप इग्नोर करके बिहार के चुनाव के नतीजे का कोई आकलन नहीं कर सकते जो अभी तक हो रहा है। बिहार में चूंकि जाति की गणना हो चुकी है तो उसके आधार पर सबके पास आंकड़े हैं, तो जोड़ा जा रहा है कुर्मी इतने हैं, कुशवाहा इतने हैं, दलित इतने हैं, सवर्ण इतने हैं, ये इनके परंपरागत वोटर रहे हैं, वो उनके रहे हैं। इन सब के अलावा महिला वोटर इन खांचों में बंटने को अक्सर तैयार नहीं होती हैं। उनको आप जाति के खांचे में बांटकर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो किसके साथ जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर की कर रहे थे तो उनके पास जो है कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उस फ़ायदा ये है कि हिस्ट्री का कोई बैगेज नहीं है उनके खिलाफ। बस इतना ज़रूर है कि वो एक समय नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे, उनकी पार्टी में रहे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उनके घर में रहते थे जो सरकारी आवास था उसमें, और नीतीश कुमार की प्रशंसा करते थे। उन्हीं का दिया हुआ नारा था, बिहार में बहार है, नीतीश है, कुमार है। अब वो नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं कि वो बेकार हो गए हैं, किसी काम के नहीं हैं, उनको हट जाना चाहिए। और लालू परिवार के जंगल राज की बात कर रहे हैं। ये जंगल राज का जो नैरेटिव है, इसका लाभ उठाने वाले 3 दावेदार हो गए। प्रशांत किशोर नए दावेदार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो पहले से है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन का एक बड़ा आधार ये था लालू और राबड़ी राज का जंगल राज, और अब भी लोगों के मन से, स्मृति से वो बातें गई नहीं। और जिस तरह की भाषा आरजेडी के लोग बोल रहे हैं वो जिनको भूल रहा हो उनको भी याद दिला देता है। अब आप देखिए चिराग पासवान को पिता से विरासत में राजनीति मिली है और उनको अपनी जाति का 5-5.5% जो वोट है वो उनके पास है।